लिखा है कि जो उसकी छाया में बैठ जाएगा तो रुकना है, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। शैतान आपको दिमाग को पंचर करेगा पर उसकी बात नहीं सुनना। आपको रुके रहना है, आपको ठहरे रहना है। और जब आप ठहरे रहोगे उपवास के साथ, रुके रहोगे परमेश्वर के वचन के साथ, रुके रहोगे अपने अच्छे खुदावन के व्यवहारों के साथ, उसके वचन की अधीनता में जब आप रुके रहोगे, वो टाइम आ गया कि आप फलवंत होने वाले हो। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कितने लोग बात समझ में आ गई? आप समझ में आ गया? आप तुरंत मसीह के पास आते हैं पर आपका आत्मिक लेवल तैयार नहीं है। उसके पहले अगर प्रभु आपको दे दे, आप पागल हो सकते हैं या 4 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोई चरसी व्यक्ति जो चरस पीता है, जो गांजा पीता है, उसको बोलो भाई, ओ भाई साहब इधर आइए, ये थोड़ा से 500 रुपए संभाल के रखिए, शाम तक आकर हम आपसे लेंगे थोड़ा से। ठीक है, चरसी को दे दिया आपने, वो 500 रुपए जैसे ही पाया वो तुरंत कहाँ जाएगा? समझ गए? वो रुक नहीं पाएगा क्योंकि उसका लेवल नहीं है उस पैसे को संभालने का। हेलो, समझ रहे कि नहीं आप? अब जब आप प्रभु के पास आते हो तो आपके लिए सारी चीजें हैं, जो आपकी मनोरथें हैं वो आपको मिलेगी, जो आपकी जरूरतें हैं वो आपको मिलेगी। पर हम तैयार तो हो जाओ। तैयार तो हो जाओ। अब इस बात को ध्यान दीजिए, सामने देखिए, वो दुष्ट आत्माएं, फायर उनके ऊपर पड़ रहा है ना, इसलिए जल रही है। अब इस बात को सोचो। अच्छा आपको पक्का फल खाना चाहिए, कच्चा फल अच्छा कौन लगता है? और जो पक्का फल अच्छा लगता है हमको, कच्चा खाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसमें। जो पक्का फल होता है आप उसको बड़े स्वादिष्ट के साथ खाते हो और आप उसको बड़ा आदर के साथ उसे ग्रहण करते हो। हाँ या ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें हाँ, फिर से दिखाइए प्लीज। जो उसकी छाया में बैठेंगे, कितने लोग आज बैठे हैं और कितने लोग आज मन से निर्णय ले रहे हैं उसकी छाया में बैठने के लिए? जो लोग उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न की नाई बढ़ेंगे। और जब आप उसकी छाया में बैठोगे, किसकी बात मानोगे? हैं? बोलो भाई। उदाहरण के लिए ध्यान से सुनो। जैसे एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और बेटा बोला, पापा हम आईएएस बनना चाहते। पिता ने कहा ठीक है बेटा, तू कुछ भी बन, मैं तुझे पैसे दूंगा। अब बेटा पढ़ रहा है और पिता क्या कर रहा है? उसे पैसे दे रहा है, भोजन दे रहा है, व्यवस्थाएं दे रहा है, सारी चीजें व्यवस्था कर रहा है। तो वो बेटा किसकी छाया में है? बोलो जरा भाई, किसकी छाया में है? वो अपने पिता की छाया में। हाँ या ना? वो अपने पिता की छाया में है। इसका मतलब पिता की हर बात मानेगा तभी वो पैसे पाएगा, पिता की वो हर बात को सुनेगा तभी तो वो पिता के द्वारा आशीष को पाएगा। हाँ या ना? उसी रीत से उसकी छाया में बैठेंगे, ये निर्णय आपको लेना है। और जब आप ये निर्णय ले लेते हो कि मैं उसकी छाया में अब बैठूंगा, तब आप स्टार्टिंग करोगे बढ़ना। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।